नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार को मुंबई पहुंच चुकी है। न्याय यात्रा अपने आखिरी चरण पर है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से सत्ताधारी बीजेपी में खलबली मची हुई है। राहुल की यात्रा जिधर से भी होकर गुजर रही है, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। राहुल गांधी की यात्रा में लोग जुड़ते रहे और राहुल की लोकप्रियता बढ़ती रही। वहीं राहुल की लोकप्रियता को बढ़ता देख सत्ता पक्ष में हलचल बढ़ गई है और सत्ताधारी बीजेपी बहुत ही सोच समझ कर, यूं कहें कि फूंक फूंक कर कदम रख रही है। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल सामने आने से भाजपा हिल गई है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कोरोना के समय में जब लोगों की जान जा रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा ले रही थी और भाजपा को अपनी जेब भरने की पड़ी थी। देश को, लोगों को अपना परिवार बताने वाली भाजपा अपने परिवार के साथ ही धोखा देती चली आ रही है और देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। हिंदुस्तान में 50 लाख लोग कोविड के कारण मरे हैं। आपको पता तक नहीं लगा। आपका भाई मर गया, माता पिता मर गए। आज सब हिंदुस्तान की जनता को नहीं मालूम कोविड में कितने लोग मरे। मैं बताता हूं, 50 लाख कम से कम कोविड में मरे हैं। और जब कोविड हिंदुस्तान में लाशों की ढेर बना रहा था, तो वैक्सीन वाली कंपनी नरेंद्र मोदी को पैसा दे रहा था। एक तरफ आपकी लाशें, दूसरी तरफ वैक्सीन वाली कंपनी, क्या नाम था उसका? सीरम इंस्टीट्यूट सीधा नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को करोड़ों रुपए पकड़ा रहा था। नरेंद्र मोदी जी आपसे कह रहे भैया थाली बजाओ, फोन जलाओ। आप थाली बजा रहे हो, आप फोन जला रहे हो, आपके जेब में से पैसा निकालकर पूना वाला सीधा बीजेपी को दे रहा है। वहीं भाजपा की सच्चाई अब जनता के सामने आ चुकी है और देश की जनता भाजपा को लोकसभा चुनाव में अपने साथ हुए धोखे का पाई पाई का हिसाब लेगी और भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। भाजपा हमेशा से देश की जनता को झूठ बोलती चली आई है और देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जूझ रही है। सरकार को कोई चिंता नहीं है, सरकार को सिर्फ अपनी जेब भरने की पड़ी है। देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। देश का अन्नदाता सड़कों पर है। अन्नदाता किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा। देश की जनता परेशान है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अपना हक मांगने पर उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, पानी के फव्वारे छोड़े जाते हैं, रास्ता रोका जाता है और उनको अपने हक को मांगने के लिए रोका जाता है। इस मौके पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महाराष्ट्र के मुंबई में महा रैली करने जा रही है। वहीं इस महा रैली को लेकर राहुल और प्रियंका गांधी मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में पहुंचे हैं। बता दें कि महा रैली से पहले राहुल गांधी की जन न्याय पद यात्रा शुरू हुई। वहीं जन न्याय पद यात्रा में शामिल होने के लिए किसान नेता योगेंद्र यादव और हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्टर स्वरा भास्कर, कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ और अमीन पटेल सहित कई बड़े चेहरे पहुंचे हैं। बता दें कि राहुल गांधी की महा रैली में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे और तेजस्वी यादव पटना से मुंबई
पहुंचेंगे। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मुंबई में खत्म हो रही है। वहीं मुंबई रूट पर राहुल गांधी की पद यात्रा शुरू हुई है, जो मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक होगी। इसे न्याय संकल्प पद यात्रा नाम दिया गया है। इस पद यात्रा में सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियां भी शामिल हो रही हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शनिवार को कहा था कि यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 63वां और आखिरी दिन है। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई 6,600 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा आज शाम मुंबई पहुंच रही है। इस सफर में हम 15 राज्यों के कम से कम 110 जिलों से होते हुए करोड़ों लोगों के संपर्क करते हुए गुजरेंगे। इस दौरान हमें जनता का खूब प्यार और सहयोग मिला, जिसका परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अपनी हैट्रिक के लिए पूरी तरह से विश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने मोदी की गारंटी को अपने अभियान का मुख्य विषय बनाया है। बता दें कि नरेंद्र मोदी की वेबसाइट पर भी मोदी की गारंटी को विस्तार से बताया गया है और इसमें कहा गया है कि ये युवाओं के विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों के कल्याण और उन सभी हाशिए पर पड़े और कमजोर लोगों के लिए गारंटी है जिन्हें दशकों से नजरअंदाज किया गया है। मोदी की गारंटी का असर है कि देश में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। देश की जनता खुशहाल है। देश की गरीबी जनता को राशन योजना का लाभ मिल रहा है। हमने जो वादा किया वो निभाया है। ये मोदी की गारंटी का परिणाम है। पिछली सरकार ने जनता के साथ छलावा करने का काम किया है और सिर्फ धोखा दिया है, लेकिन मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया है। हमें देश की जनता पर भरोसा है कि मुझे ऐसी ही जनता का प्यार और सहयोग पहले की तरह ही मिलता रहेगा। वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के राज्य चुनाव में उस समय फायदा मिला जब उसने लोगों को गारंटी दी। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अपनी 5 न्याय गारंटी सामने रखी है, जिसका उद्देश्य युवाओं, किसानों, महिलाओं, मजदूरों के लिए न्याय सुनिश्चित करना और साथ ही सहभागी न्याय सुनिश्चित करना है। राहुल गांधी ने देश की जनता को 5 न्याय की गारंटी दी है, जिसमें युवाओं को रोजगार, किसानों को उनकी फसल का सही दाम, मजदूरों के लिए न्याय समेत तमाम मुद्दों की गारंटी दी है। बता दें कि मणिपुर से मुंबई तक राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लोगों के सामने न्याय की गारंटी पेश की गई है। कांग्रेस का घोषणा पत्र इस गारंटी के इर्द गिर्द तैयार किए जाने की संभावना है और पार्टी अपना अभियान इन्हीं गारंटियों के इर्द गिर्द तैयार करेगी। हालांकि इसका कितना फायदा पार्टी को मिलेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM।